छोटे से गांव में एक साधारण सा आदमी गोपाल रहता था। गोपाल का जीवन बड़ा सरल था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा और 3 प्यारी बेटियों माया, लीला और छोटी सी अनु के साथ रहता था। उनके पास एक मोटा ताजा सुअर मोटू था। बसंत का मौसम नजदीक आ रहा था। गोपाल ने सोचा कि अब मोटू को खाने का समय आ गया है। उसने और उसके परिवार ने मिलकर मोटू का सारा मांस पकाया और खा लिया, लेकिन एक खास हिस्सा बचा रह गया। एक बड़ा, मोटा और चमकदार सुअर का पुडिंग, जिसे उन्होंने अटारी में एक मजबूत चेन से लटका दिया। एक दिन गोपाल अपनी स्ट्रॉबेरी की बगिया में काम करने गया। घर पर राधा और उनकी 3 बेटियां रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सूरज ढल रहा था और गोपाल के लौटने का समय हो रहा था। राधा ने सोचा कि आज रात का खाना कुछ खास होना चाहिए। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी माया को बुलाया और कहा, बेटी ऊपर अटारी में जाओ और वह सुअर का पुडिंग लाओ। हम इसे काट कर तुम्हारे पिताजी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। माया, जो हमेशा अपनी माँ की बात मानती थी, खुशी खुशी अटारी की ओर बढ़ी। अटारी में लटकता हुआ वह मोटा पुडिंग चमक रहा था। माया ने जैसे ही चाकू उठाकर पुडिंग को काटने की कोशिश की, तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम क्या चाहती हो? पुडिंग ने बोलते हुए कहा। तुम मुझे नहीं खा सकती, क्योंकि मैं पहले तुम्हें खा लूंगा। माया डर के मारे कांप गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पुडिंग ने एक झटके में उसे निगल लिया। अटारी में अब सन्नाटा था और माया गायब हो चुकी थी। राधा नीचे रसोई में इंतजार कर रही थी। उसने अपनी दूसरी बेटी लीला को बुलाया। लीला, देख तो माया को क्या हुआ। जाओ अटारी से पुडिंग लेकर आओ। लीला, जो थोड़ी जिद्दी लेकिन साहसी थी, अटारी में गई। उसने पुडिंग को देखा, जो अब और भी बड़ा और चमकदार लग रहा था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, वही डरावनी आवाज फिर गूंजी। तुम मुझे नहीं खा सकती, मैं पहले तुम्हें खा लूंगा। और एक पल में लीला भी पुडिंग के पेट में समा गई। राधा का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने अपनी सबसे छोटी और नन्ही बेटी अनु को बुलाया। अनु मेरी प्यारी, जाओ और देखो कि तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं। पुडिंग लेकर आओ। अनु, जो हमेशा हंसमुख और नन्हा सा सपना थी, अटारी में चली गई, लेकिन वह भी उस रहस्यमयी पुडिंग का शिकार बन गई। पुडिंग ने उसे भी निगल लिया। राधा को अब गुस्सा और चिंता दोनों हो रही थी। उसने सोचा, मेरी तीनों बेटियां कहाँ चली गई, मैं खुद देखती हूँ। वह अटारी में पहुंची और विशाल पुडिंग को देखकर खुश हो गई। अरे कितना शानदार पुडिंग है, इससे तो कई दिन का खाना बनेगा। उसने चाकू उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पुडिंग ने फिर वही डरावनी आवाज निकाली। तुम मुझे नहीं खा सकती। और एक ही पल में राधा भी पुडिंग के पेट में गायब हो गई। शाम को जब गोपाल अपनी बगिया से थक कर घर लौटा, तो उसने देखा कि घर सूना पड़ा था। न रसोई में खाना था, न चूल्हे में आग। उसने अपनी पत्नी और बेटियों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हर कोने को छान मारा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर अटारी की ओर गई। वह ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि पुडिंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी हो चुका था। गोपाल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने चाकू निकाला और पुडिंग को काटने की कोशिश की, लेकिन पुडिंग ने फिर वही डरावनी बात दोहराई। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं पहले तुम्हें खा लूंगा। और गोपाल को भी निगल लिया। अब पुडिंग इतना भारी हो गया था कि चेन उसे और नहीं संभाल सकी। चेन टूट गई और पुडिंग लुढ़कता हुआ अटारी से सीढ़ियों तक आया। वह रसोई से बाहर निकला और गांव की ओर लुढ़कने लगा। गोपाल